हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आपको सर एक क्वेश्चन बनाने दिए थे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जिसमें था। हाँ, तो आपको आंसर लिखा देते हैं, एक बार थोड़ा आप लोग मिला लीजिएगा। पहला का जो आंसर था सर, जो ए का था, हाँ वो था आपके पास ए। हाँ, जो बी का आंसर था वो शायद लगता है बी ही है। हाँ, जो सी का आंसर है वो ए ही है। हाँ सर, तो आपका ये आंसर है। पहला का आंसर डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 था, इनवर्स का एलिमेंट का सम 0 था, और आपका जो वैल्यू पूछ रखा था वो ए है। हाँ सर, तो इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा सर, अपना कॉपी से मिला लीजिएगा। हाँ, तो आपको सर क्या दे रखा था कि ए u1 इक्वल टू ए दे रखा था। हाँ सर, ए इक्वल टू ए मैट्रिसेस दे रखा था, और कंडीशन क्या दे रखा था कि ए u1 इक्वल टू दिस, समझे। तो u1 को क्या मान लिया सर, x y z, और फिर क्या बोल रखा था कि u एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, जिसका कॉलम u1 u2 और u3 था, समझ गए। तो हम लोग क्या करें सर, u1 को मान लिए x y z, हाँ, और a u1 इक्वल टू ये दे रखा था आपका। हाँ, तो क्या हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। हाँ, फिर इसका 2x प्लस y, 2x प्लस y, और फिर आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि x का वैल्यू 1 हो गया। हाँ, और क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 रखते ही, x का वैल्यू 1 रखते ही, और 2 हो गया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, y का वैल्यू आ जाएगा -2। y का वैल्यू आ जाएगा -2। हाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, x का वैल्यू तो 1 रखेंगे और y का वैल्यू क्या रखेंगे, -2, तो क्या हो जाएगा -4 और +3 -1 माइनस, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। हाँ, तो बस अब अपना u1 जो आएगा, हाँ लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, u1 निकाल लेंगे। इसी तरह क्या है सर कि जब करेंगे a u2 इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 0, a u2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 3 0, तो a के स्थान पर तो यही रहेगा मैट्रिक्स। हाँ, और क्या कर लिए, u2 के स्थान पर p q r रखनी है। हाँ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा p q r, तो बनकर इतना ही आने वाला है। हाँ, तो x का स्थान p कर दिए, x का स्थान पर, हाँ बाकी सब बनकर तो ही आने वाला है। और अब क्या आ जाएगा, u2 बराबर दिया था 2 3 0। हाँ, तो अपना p का वैल्यू मिल गया 2। हाँ, और p का वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ हो गया 4, और q का वैल्यू हो गया क्या, -1। सही है, सही है ना, q का वैल्यू क्या हो गया, -1। और यहाँ से क्या आ गया सर, p का वैल्यू रखेंगे 2 तो हो गया 6, इसका वैल्यू रखेंगे -1 तो हो गया -2 तो हो गया 4, यानी कि r का वैल्यू कितना हो गया सर, -4। सही है, r का वैल्यू कितना हो गया, -4, 6 -2 हो गया, हो गया -4। इसी तरह से सर क्या दिया हुआ है कि a u3 इक्वल टू दे रखा है 2 3 1। हाँ, और u3 को क्या मान लिए, a b c, तो फिर से यही बनकर आ जाएगा। हाँ, तो a का वैल्यू हो गया 2, और a का 2 रखते हैं, b का वैल्यू हो जाएगा -1। हाँ, b का वैल्यू हो जाएगा -1, और a का वैल्यू 2 हो गया 6, b का वैल्यू रखेंगे -1, यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 6 -1, सॉरी गलती हो गया ना, ये -2 प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया, इधर हो गया +4, इधर -3 हो जाएगा, c का वैल्यू हो गया -3। तो अपना क्या निकल गया सर, u को क्या बोल रखा था, ये u1 का वैल्यू जो निकाले x y z, ये u2 का वैल्यू, और ये क्या हो गया u3 का वैल्यू, और ये सब क्या है, u मैट्रिसेस का कॉलम है। हाँ, u1 u2 u3। हाँ सर, अपना क्या निकल गया, तो अपना निकल गया यहाँ पर x y z का वैल्यू, मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, और z का वैल्यू क्या हो गया 1। हाँ, इसी तरह लेंगे p q और r। हाँ, तो 2 -1 और 4 -4, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, a का वैल्यू 2, हाँ 2 -1, और क्या आ जाएगा सर जी, -3 हो जाएगा। हाँ, तो ये अपना क्या निकाल लिया बाबू, अपना u का वैल्यू निकाल लिए। अब निकालते हैं जो क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन वाले ये बोल रखा है कि u का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। हाँ, तो क्या आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, प्लस, हाँ यहाँ से क्या बन जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा -4। हाँ, 3 और हो जाएगा -4, यानी क्या हो जाएगा बाबू, ओवरऑल -1। हाँ, -2 ये कवर, तो क्या हो जाएगा 6 और +1, यानी कि हो जाएगा अपना 7, और ये +2 कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 8 + 1 9, तो आ जाएगा +2, और यहाँ क्या आ जाएगा 9, तो क्या हो गया -1 -14 और +18, यानी कि जो आंसर आ गया 3, जो अपना ऑप्शन ए में था।
इसके बाद क्या आपको कुछ रखा ना सर, बाकी सब मिटा देते हैं आपको, हाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, और तो मिटाते हैं सब, हाँ सब मिटा देते हैं। अब क्या बोल रखा है सर अपने को कि ए इनवर्स का, हाँ ए इनवर्स का आप क्या निकालिए, एलिमेंट का सम निकालिए, हाँ यू का, हाँ सॉरी यू का, यू एलिमेंट का क्या करिए, यू जो मैट्रिसेस है इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है, इनवर्स का सम क्या होगा, हाँ तो ये इनवर्स के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ यू डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ यू हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ यू तो निकाल चुके हैं कितना 3। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या, इसका एलिमेंट का कोफैक्टर, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ट्रांसपोज, हाँ तो आपको बताए थे क्या कि अपने मन से साइन लगा लीजिए, हाँ तो अब क्या करते हैं, साइन नहीं लगाते हैं, पहले एलिमेंट लिखते हैं फिर प्लस माइनस बाद में कर लेते हैं, आराम से करते हैं। तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा, यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से आ गया कितना बताइए ना, 3 और यहाँ से आ गया -4, यानी क्या आ गया -1, ये -2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया 6 और +1 यानी कि 7, हाँ ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया 8 + 1 9, हाँ फिर प्लस माइनस लगा लेंगे अपना, समझ गए आपको लगा लेंगे। ये -2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया बाबू, ये वाला कवर हुआ और ये कवर हुआ, हाँ ये कवर हुआ, ये यानी कि ये बच गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -6, ये माइनस नहीं है, ये माइनस तो वो बोला है ना, ये हो गया -6 यानी कि क्या है मल्टीप्लाई इससे, हाँ ये हो गया -6 और +8 2 यानी क्या हो गया 2, हाँ तेजी से बताते जाइएगा। इसके और क्या होगा, ये कवर होगा और ये कवर होगा अपना, यानी कि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये आ गया -3 और -2 यानी क्या हो जाएगा -5। इसके और क्या हो जाएगा, ये कवर और ये कवर होगा, यानी कि इससे क्या हो गया बाबू -4 और -2 -6 होगा, सही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग +6 होगा सर, +6 होगा, -4 कैसे होगा +6 होगा, ये कवर किया ना, माइनस पहले से है, -4 ये हो गया -4 इधर से हो गया -6, पोजीशन माइनस पे है, क्या वो पोजीशन माइनस पे है, तो माइनस पोजीशन लास्ट में ले लेंगे, पोजीशन लास्ट में ले लेंगे, अभी -6 है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ये कवर और ये कवर हो गया -2 और ये हो गया +2 यानी कि हो गया 0 यहाँ, सही -2 और +2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, यानी कि इसका -1 और +4 यानी क्या आ गया 3। इसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कवर और ये कवर, तो -1 +4 यानी क्या आ गया 3। अब इसका साइन ले लेते हैं, जो पोजीशन वाला साइन रहता है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, सॉरी गलती हो गया, हाँ यहाँ से आएगा माइनस प्लस माइनस और यहाँ से स्टार्ट होगा प्लस माइनस प्लस, और इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो यहाँ साइन प्लस तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, आएगा -1, यहाँ से आएगा -7 और यहाँ से आ जाएगा +9, हाँ यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा -5, यहाँ से आएगा +6, दिख रहा एक -6 है पोजीशन वाला, हाँ आ जाएगा +6, ये कितना हो गया 0 -3 और 3, हाँ और डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 दिखाई दे रहा, एडजॉइंट और ट्रांसपोज तो कर लिए, हाँ यहाँ से कर लेते हैं बाई 3 करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 9 को क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, हाँ 3 -2/3 -5/3, यहाँ 3 करेंगे क्या बन जाएगा 2 और यहाँ 3 0, यहाँ -1 और क्या बन जाएगा 1, हाँ अब आप क्या कीजिए सब एलिमेंट को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, हाँ तो उसका पूछ रहा है क्या होगा, हम आप या ऐसे एक सिस्टम से चलिए, या तो ऐसे ऐड करते चलिए या ऐसे ऐड करते, ओवरऑल 9 एलिमेंट को क्या करना है अपने को ऐड करना है, बस मकसद ये है, यहाँ से ऐड करना है, हाँ तो क्या आ जाएगा -1/3 -7/3 और +3, हाँ ऐसे ऐसे ऐड करके देख लेते हैं, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम 3 -1 -7 और +9 क्या आ गया -1/3 सॉरी +1/3 हाँ +1/3। अब यहाँ से ऐड करेंगे क्या आएगा -2/3 -5/3 और +2 क्या आ गया 3, तो -2 -5 और क्या आ जाएगा +6 -1/3, और इनको तीनों का ऐड कीजिए क्या आ गया 0, तो ओवरऑल ये भी इससे कैंसिल हो गया ऐड होकर, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया एलिमेंट जो क्या 9 को ऐड कर दिया ना 9 को ऐड हो गया, तो ओवरऑल आंसर अपना क्या हो गया 0 हो गया, हाँ
और एक तो बहुत ही आसान है, हाँ, जो लास्ट वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना। मल्टीप्लिकेशन वो तो सिंपल क्या करना है, बीच में यू को लगा दिया, हाँ बीच में यू को लगा दिया, आप कीजिएगा, हाँ सर आप 5 आ जाएगा सर, हाँ। तो आप नोट करना, नोट कर लीजिए कुछ, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस का, और ये लास्ट टॉपिक है सर, इससे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड भी क्वेश्चन पूछता है और लॉन्ग में पूछता है, चाहे 2 नंबर या 4 नंबर पूछ देगा, कहीं भी पूछ सकता हूँ। और सर तो हाँ देखिए क्या बोल रखा है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या पढ़े थे आप, इसमें पढ़ाए थे आपको डिटरमिनेंट के अंदर, क्रैमर्स रूल्स के अंदर पढ़ाए थे। तो क्रैमर रूल से आपको क्या सिखाए थे कि x का वैल्यू निकालना सिखाए थे, हाँ x का वैल्यू आप क्या निकालना सिखाए थे सर, x इक्वल टू हाँ डेल्टा x, अच्छा जो भी हाँ डेल्टा x बाई डेल्टा, हाँ डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा, हाँ वगैरह वगैरह। तो इससे आपको क्या सिखाए थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से प्लेन से, हाँ जिसमें बोले थे कि x y और z, हाँ तीनों वेरिएबल अगर प्रेजेंट रहता तो उसको क्या बोला जाता सर, उसको प्लेन का इक्वेशन बोला जाता था, समझे। तो वहां क्या होता था सर कि क्रैमर रूल से निकाला जाता था। तो आपका कभी भी अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आईएससी के बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो वो बोल देगा कि आप मैट्रिक्स मेथड से बनाइए या क्रैमर्स रूल से बनाइए। हाँ ऐसे क्रैमर्स रूल्स हम लोग का सिलेबस में नहीं है, समझ रहे, लेकिन आपको बोल देगा कि हाँ इस मेथड से बनाइए, जो भी मेथड बोलेगा वो बोल देगा बनाने के लिए। अगर मैट्रिक्स मेथड बोलेगा तभी ये मेथड लगाए, हाँ तो आप तो ऐसे भी बचपन वाला जानते हैं बनाने के लिए, हाँ जो बचपन में सीख के आते हैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, हाँ तो अब सीखते हैं सर इसको मैट्रिक्स मेथड से। हाँ ये क्या है सर, ये एक प्रकार का क्या है सिस्टम है। अगर ये सिस्टम है जिसका x y और z का कुछ वैल्यू होगा ना, तो उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्या बोल रखा है सर कि जो लिख रखा है हाँ उसको क्या कीजिए एक मैट्रिसेस के अंदर क्या कर दिए हाँ, तो आपका जो सिस्टम इस तरफ लिखा हुआ था एज इट इज उसी तरह क्या कर दिए एक सिस्टम जो मैट्रिसेस में, उसमें क्या कर दिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब देखिए क्या करते हैं, इस मैट्रिसेस को 2 मैट्रिसेस के फॉर्म के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, आप x का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, उसको क्या रखें ऐसे लिखा हुआ था कॉलम 1 में, अभी ऐसे भी ये कितना ऑर्डर का मैट्रिसेस है 3x1 का है, अरे कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही है, इसका रो कितना है 3 है, कॉलम एक ही है, समझ रहे बात, तो कॉलम क्या है एक ही है। हाँ ये भी क्या है 3x1 का। हाँ तो क्या है सर कि इसको क्या करते हैं कि आपको x दिखाई दे रहा है, x तो इसमें लिख लिए, इसमें b दिखाई रहा था उसको C2 में लिख लिए, यहाँ C दिखाई दे रहा C3 में लिख लिए और x y z लिख लिए। हाँ आपको डिटरमिनेंट के अंदर 2 प्रोडक्ट का अलग अलग करना हम सिखा चुके हैं। हाँ उसी तरह ये भी होता है, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ सर आप x का कोएफिशिएंट को C1 में, y का इसमें और z का जो भी है C z जो भी है उसको इस तरह लिखते हैं और x y z। अब देखिएगा कि फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या a1x b1y c1z पहला लिखा हुआ है, a2x b2y c2z लिखा हुआ है, हाँ तो वही लिखा हुआ है सर। तो अब क्या बन गया कि इसको जो था हाँ इसको क्या किया मैट्रिसेस में डाले, हाँ मैट्रिसेस को क्या किया 2 मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखे, उसको क्या किए 2 मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस जो इस तरफ बन रहा है जो कांस्टेंट आपको सिर्फ दिखाई देगा। हाँ ये a1 a2 3 क्या है सर कांस्टेंट है, जिसको मैट्रिसेस मानेंगे a, समझिए उसको मैट्रिसेस क्या मानेंगे a। अब सर x y z वेरिएबल आपको दिखा रहा है जिसका अपने को क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको दिखा दिए x से बड़ा वाला कैपिटल वाला x से क्या कर दिए रिप्रेजेंट कर दिए, और इस तरफ भी आपका कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसको मानिए मैट्रिसेस b, यानी कि ओवरऑल सर आपका क्या बन गया ax इज इक्वल टू क्या बन गया b। अच्छा अपने को निकालना क्या है x का वैल्यू, अपने को क्या निकालना है x का वैल्यू, तो a को क्या करना पड़ेगा यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो किसी भी मैट्रिसेस को हटाने के लिए उसका रिवर्स से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसका इनवर्स क्या हो गया a इनवर्स, तो a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया a इनवर्स x b और a इनवर्स b। क्लियर है, a इनवर्स a को क्या बोलेंगे बाबू i, हाँ और i में किसी भी मल्टीप्लाई हुआ क्या बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ हट जाता है कोई काम का है नहीं वो। हाँ तो क्या बन जाएगा x, इधर क्या बन जाएगा a इनवर्स b बन जाएगा। a इनवर्स को क्या बोलेंगे हम एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और ये जो b मैट्रिसेस है ये तो जो यहाँ पर बन कराएगा सर x y z क्या x के स्थान पर ये फिर लिख लेंगे मैट्रिसेस x के स्थान पर x y z, और इधर जो बराबर करेंगे वो क्या आ जाएगा x y z का क्या आ जाएगा अपना आंसर ही आ जाएगा। तो सर ये जब मैट्रिसेस मेथड आपको लगाने बोलेगा तभी ये लगाना है, पूछेगा तो लॉन्ग में ही पूछेगा आपसे, हाँ अदरवाइज इसको नहीं लगाइएगा।
हाँ बोलेगा क्रैमर्स रूल से बनाने के लिए तो क्रैमर रूल से बोलेंगे। हाँ चाहे डिटरमिनेंट फॉर्म से बोलेगा तो वही क्रैमर्स रूल लगा देंगे। हाँ अगर मैट्रिसेस मेथड बोला मैट्रिसेस लगाएंगे। हाँ और इस टाइप का क्वेश्चन तो हम आईआईटी का बहुत पूछा है। हाँ इस टॉपिक से बहुत पूछ रखा है तो वो तो सारा क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट के अंदर कर ही लिए हैं। बोलेगा कि इनफिनाइट सॉल्यूशन निकालिए, मेनी सॉल्यूशन निकालिए, कंसिस्टेंट है, ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है। हाँ तो इसी टॉपिक में भी कोई कोई टीचर यहाँ पढ़ाते हैं वहाँ ही पढ़ा लिए। हाँ और भी आपका डिटरमिनेंट पर एक लेक्चर तो ऐसे भी आपका बाकी जो प्रीवियस ईयर का लेंगे। समझ गए सर? तो नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट वीक है। हाँ सर देखिए क्वेश्चन से थ्योरी को समझते हैं कि क्या दे रखा है सर यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। हाँ और बोला है सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हाँ सर बचपन में तो जानते हैं सर, अभी कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए कॉम्पिटिशन में तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। हाँ लेकिन सर इसको मैट्रिसेस मेथड से क्या करना है, एक्स और वाई का क्या करना है अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना। जो थ्योरी समझाए सर एज इट इज उसी टाइप का करने वाले हैं। उस वक्त तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके भी आपको लिखा नहीं था, तो डायरेक्ट फार्मूला डिराइव कर लिए। हाँ तो क्या करते हैं इसमें, हाँ कि आपको बनाया था जैसे x का कोफिशिएंट है तो उसको 1 में लिख लीजिए, y का। हाँ देखिए सर हाँ इसको क्या करते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है बाबू 2 और 1 है तो क्या करते हैं इसको कॉलम में लिख देते हैं 2 और 1। क्लियर है? फिर इसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है 3 और 2। हाँ क्या लिखने इसको 3 और 2। हाँ इस तरफ क्या लिख देंगे x y, इस तरफ क्या लिख देंगे 5 और 3। हाँ हम लोग एक गलती कर दी है ना, एक गलती क्या कर दी है कि हम लोग को पहले इसी को मैट्रिक्स में कवर करते हैं। हाँ तो आप एक स्टेप क्या कीजिएगा कि इसको हम यही काम चला लेते हैं कि इसको एक स्टेप पहले आप इसको मैट्रिक्स में ये कीजिएगा। बात समझ रहे हैं सर? ये तो आपका स्टेप कट जाएगा। हाँ मेरा तो आंसर आ जाएगा क्योंकि हम तेजी से बनाने हैं हमको। तो सबसे पहला स्टेप आप इसको ये कर लीजिए, इसके बाद ये स्टेप को लिखिए। क्लियर है? अब क्या बोले थे बॉक्स कि इसको हम क्या मानते हैं, एक बराबर इसको x मानते हैं, इसको क्या मानते हैं b मानते हैं। हाँ तो क्या बन गया x इज इक्वल टू b और x का वैल्यू तभी अभी प्रूफ किया सर a इनवर्स क्या होगा b। हाँ अगर चाहे तो ज्यादा स्टेप नहीं लगता सर, स्टेप आप बढ़ा दीजिए। हाँ जब बोर्ड एग्जाम में बनाए तो आप जितना ज्यादा स्टेप बढ़ाइए। हाँ तो आप अच्छा है कि a इनवर्स से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको थ्योरी में समझा चुके हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से बाबू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अच्छा अब एडजॉइंट ऑफ a सर 2 ऑर्डर का है तो हम लोग ट्रिकली खेल लेते हैं। हाँ तो क्या होगा इसका पोजीशन बदलेगा, तो पोजीशन तो यहाँ बदलेगा नहीं क्योंकि 2 2 है। हाँ तो क्या आ जाएगा सर ये हो गया 2, ये हो गया 2 और इसका क्या होता है बाबू साइन चेंज होता है। हाँ तो क्या आ जाएगा -3 और -1। ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी क्या हो जाएगा 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 1 से। और इस तरफ क्या आ जाएगा अपना b आ जाएगा। हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 5 और 3। और इस तरफ से क्या रहेगा अपना x का वैल्यू रहेगा। क्लियर है? अब देखिए सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं x को, x और y लिख लें, x को इस तरह। अब क्या होगा इससे क्या करेंगे 10 और -9 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। ये क्या लिए 1। इसके बाद क्या आ जाएगा -5 और +6 यानी कि ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो इसको भी लिख लिए 1। हमारा आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। हाँ अब देखते हैं इसको एक बार सेटिस्फाई करके इक्वेशन में जरूर देख लीजिएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए x का वैल्यू 1 रखिए और y का वैल्यू 1 रखिए तो कितना आ गया 5 इक्वल टू 5 है। इसी तरह x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 3 है। तो हमारा इससे क्या पता चलता है बॉस कि हमारा आंसर क्या है सही है। हाँ सर इसको नोट कीजिए। थर्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ सर अब देखिए थर्ड ऑर्डर का सीखते हैं। इसने क्या बोल रखा है, ये प्लेन का इक्वेशन था। इससे जो पहले क्वेश्चन पढ़े थे वो क्या था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। हाँ तो अब प्लेन का इक्वेशन से क्या सीखेंगे सर, मैट्रिक मेथड से x y और z का वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम ऑलरेडी हम लोग क्रैमर्स रूल से भी x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग सर 3 मेथड से x और y और z का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए? अब क्या करें सर, सबसे पहला स्टेप क्या करना है अपने को कि सर इस सिस्टम को क्या करना है मैट्रिक्स के अंदर डालना है। आप स्टेप लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन से काम चला लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बॉस, इसको क्या करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। हाँ लिख देना, मेरा तो नहीं है, अपना तो खरबूजा बन गया। हाँ आप लोग इसको खरबूजा बना लीजिएगा। हाँ तो क्या करते हैं, इसको भी क्या करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में कर लेंगे। हाँ दिस इज फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या सीखना है कि x का कोएफिशिएंट को c1 में लिख लेंगे, y का कोएफिशिएंट को c2 में लिख लेंगे और z का कोएफिशिएंट को c3 में लिख लेंगे। हाँ तो क्या आ जाएगा अपना बाबू
1 3 2 -1 4 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 2 -5 और 3। हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा x y z। हाँ इक्वल टू क्या कर लेंगे 7 -5 और 12। अपने को पता है बॉस इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे b। आप लोग अच्छा से लिखिएगा, इसको दिखाइएगा कि तुम a है, ये x है और ये दिखा दीजिएगा b है। फिर इसके बाद ऐसे लिखिएगा हाँ a x इक्वल टू b। इसके बाद लिखिएगा हाँ a इनवर्स मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। हाँ उसके बाद आई लिखिएगा वगैरह वगैरह। आप लोग अच्छा तरीका से लिख दीजिए क्योंकि IIT में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ ये बोर्ड का है ना, IIT का क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो करवा चुके हैं वो टॉपिक। हाँ ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, हाँ ये नो सॉल्यूशन है, ये मेनी सॉल्यूशन। इस टाइप का जबरदस्त क्वेश्चन करवाएं सब, नहीं इस पर क्वेश्चन को तो बौछार कर दिए आपका। हाँ सर बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। अच्छा कब करवाए हैं? हाँ तो जब नहीं लिया था तब करवाए थे। तो ख्वाब में डूबा रहता है, कहाँ रहेगा, रात में सपना आता है। सपना में आती होगी जाती है क्या पता। सपना में दीपा आती है। दीपक की तरह चलो, हाँ दीपक की तरह मैं समा मत जाओ। हाँ चल रहा हाँ कुछ ऐसा करो। हाँ क्या अच्छा दीपा तुम्हारे पास है? दीपा रानी और बेइज्जती हो रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पता अपने पे x का वैल्यू क्या होगा बाबू, a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा b आ जाएगा। a इनवर्स को क्या लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। हाँ क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू b। अच्छा सर आपको ये भी बताए थे इनवर्स के दरमियान कि इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिसेस का निकाला जाता है जो नॉन सिंगुलर हो। ऐसा हम लोग चेक कर लेंगे क्या कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है या नहीं। अगर मान लो चलो 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इनवर्स निकालना। हाँ तो सबसे पहला स्टेप यही चेक करना हम लोग को होता है। लेकिन जब x y z का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है तो ऑब्वियस बात है ना कि नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हैं, नहीं हो रहा होगा। हाँ और सर देखिए इनवर्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इनवर्स से क्वेश्चन पूछा रहेगा इससे अच्छा इसी से पूछ लेगा। एडजॉइंट भी निकल रहा है, इनवर्स भी निकल रहा है, x y z का वैल्यू भी निकल रहा है, वो कभी आपसे अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो लॉन्ग में जब भी पूछेगा तो वो लॉन्ग में 3 क्वेश्चन आ जाता है ना इसमें। आपको अलग से एडजॉइंट निकालने सिखाए, उसको अलग से इनवर्स सिखाए। हाँ इनवर्स का 2 तरीका सिखाए, आज तीसरा तरीका सिखाएंगे इनवर्स निकालने का। और आपको हाँ तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो अपना आप क्या निकालेंगे बस हाँ एडजॉइंट ऑफ a निकालने में आप बहुत गलती करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं माइनर a निकाल कर लास्ट में प्लस माइनस लगा लेते हैं, या प्लस माइनस पहले लगा कर सिर्फ माइनर भी लगाइए। हाँ कोई फैक्टर के चक्कर में मत पड़ जाइए। हाँ कैसे पता नहीं पोजीशन याद रखो, सब याद रखो। हाँ तो हम क्या करते हैं सर सीधा क्या निकालते हैं अपना इसका ट्रांसपोज करते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं माइनर लिख लेते हैं। ठीक है इसी का तो निकालना है, इसी का निकालना है। ये कवर कितना हो गया 12 और इधर से क्या आ गया -5 ही। तो 12 - 5 कितना हो गया 7। हाँ हम लोग बाद में फिर पोजीशन इसका लगा लेंगे। यहाँ से क्या हो गया -1, यहाँ से क्या हो गया 9 और ये कवर हुआ ना क्या हो गया 9 और +10 यानी क्या हो गया 19। 9 और +10 19। 2 के लिए क्या हो गया -3 और -8 यानी कि -11। ये 3 के लिए क्या हो गया ये कवर और ये कवर हुआ, ये कवर और ये कवर यानी कि -1 को फिर -3 और +2 -3 और +2 यानी कि -1। ये 4 के लिए हो गया ये कवर और ये कवर ये यानी 1 को 3 से यानी 3 -4 यानी कि -1। हाँ 3 -4 ये कवर हाँ। अब ये हो गया हाँ -5 के लिए क्या हो जाएगा ये कवर और ये कवर यानी कि -1 और +2 यानी क्या हो जाएगा 1। अच्छा ये 2 के लिए क्या हो गया 5 और -8 यानी कि -3। हाँ -3 और इसके -1 के लिए हो गया ये कवर और ये कवर। हाँ यानी कि -5 और +6 -5 और -6 यानी कि -11। हाँ ये 3 के लिए क्या हो गया ये 4 और +3 यानी क्या हो गया 7। अब इसका पोजीशन के साथ लगा के ट्रांसपोज कर लेते हैं। हाँ तो पोजीशन ये लगा लेते हैं। हाँ 7 90 हाँ तो प्लस माइनस यहाँ हो गया -90 कर लें -90 प्लस माइनस प्लस यानी कि -11 ही रह गया, समझ गए। तो क्या आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस ये हो गया 1। हाँ तो माइनस प्लस ये हो गया -1 ये हो जाएगा -3 आ गया -1। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस आ जाएगा -3
ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 11, और ये प्लस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 7। इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, अभी ट्रांसपोज नहीं किए हैं, तो क्या आ जाएगा 7 19 और माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 3 11 और 7। हाँ, ये एडवांस निकल गया। इसी तरह इसका डिटरमिनेंट निकाल ले बाबू, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हाँ आपको अच्छा इसी में से सब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसका ढक्के ऐसा निकाले तो ये आया, इसको ढक्के निकाले तो ये आया, इसको ढक्के निकाले तो ये आया, इसी में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके सर के ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। हाँ, यहाँ 7 लिख लेते हैं साइड में। हाँ, 19 को माइनस 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 हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस 19 आ जाएगा। और क्या बच गया, माइनस 11 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा माइनस 22। हाँ, तो आ गया माइनस 22 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 26 में से 22 4। हाँ, तो 4 जब आ गया, हाँ तो हम 4 पे यहीं से काम चला लेते हैं। हाँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। क्या हो गया 7 बटा 4 माइनस 19 बटा 4 और 11 बटा 4 1 बटा 4 ये और ये। अच्छा 4 को क्या करते हैं ना, बाहर लिख लेते हैं, बाद में काम चला लेंगे इसका। हाँ, 4 को हम लोग यहाँ पर 1/4 कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ज्यादा निकल गया बहुत अच्छा निकल गया ना। तो 1/4 यहाँ लिख लेते हैं सर। हाँ, और b को अपना क्या करते हैं भैया साहब, b कहाँ है यहाँ, यानी कि b ये क्या आ गया 7 माइनस 5 और क्या आ जाएगा 12। क्लियर है। अब इसी को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। हाँ, और 1/4 को बाद में कर लेंगे। हाँ, तो आप इसका लिखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ 7 ही है सर। हाँ, 4 को सब 1/4 यहाँ लिख दिए हैं। हाँ, कोई दिक्कत है क्या, तो क्या आ गया सर यहाँ से 49। यहाँ से ये 1 है ना, ये 1 है कि 19 है, 1 है सर, -1 -1 और -1 थोड़ा सपोज कर लेना, कर लेते हैं कैलकुलेशन। हाँ सर, तो अपना क्या आ गया, हाँ कैलकुलेशन करके यहाँ सर लिख लिया। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे पूरे से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई किया आ गया 12। हाँ, ये 4 डिवाइड होकर क्या बना जाएगा सर 2 1 3, यानी ये x का वैल्यू x y z लिख लेंगे x y z। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू क्या हो गया सर 3 हो गया सर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग सर स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, हाँ तभी आपको नंबर मिलने वाला। मेरा मेथड लगा दीजिएगा तो आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाला है। आप आराम से धीरे बाय स्टेप बोलिए। हाँ सर, देखिए हाँ x का वैल्यू आपको क्या सिखाए, हाँ एडजॉइंट ऑफ a हाँ डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b। हाँ, तो इसमें क्या होता है सर कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट 0 होता है, हाँ और वहां पर क्रैमर्स रूल्स में क्या सिखाए थे, डेल्टा इक्वल टू नॉट 0, तो क्या होता था सर यूनिक सॉल्यूशन बनता था, जिसको क्या बोला जाता था कंसिस्टेंट। हाँ, वहां पर भी क्या सिखाया था सर आपको कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाता, हाँ फिर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, अगर चारों एक साथ 0 होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है सर, अगर डेल्टा ये सर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0, तब क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और ओवरऑल क्या जितना यहाँ पर सब 0 हो गया ना, नीचे भी 0 और ऊपर भी 0, तो क्या बन गया अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मान चलो ये डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया 0 और ऊपर का 0 नहीं हुआ, तो उसको क्या बोला जाएगा नो सॉल्यूशन। सर यही लिखा हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अगर सर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो गया, यानी दोनों एक साथ 0 हो गया, हाँ तो उसको क्या बोला जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, और इतना इक्वल टू नॉट 0 तो उसको क्या बोला जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किसके घर में रहता है सर इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। हाँ, एक बात और क्या कि सर मान के चलिए कभी भी आपका ऑप्शन में रहे यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो सर आपका इसमें 3 ही चीज हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या मेनी सॉल्यूशन होगा। बीच में कुछ नहीं होता, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन ये सब कुछ नहीं है, समझ गए। सब 3 ही चीज, अगर कहीं भी लिखा रहा 2 ऑप्शन और 3 सॉल्यूशन और 4 सॉल्यूशन, हाँ तो उसको कट कर दीजिए, वो ऑप्शन में होगा ही नहीं, पहले ही छट गया। कितना क्वेश्चन में देख चुके हैं हम 1920 के क्वेश्चन में मेंस में कि इस तरह का लिखा हुआ है, तो उसको पहले ही छाट दीजिए आप अमित वाला जब बना रहे होंगे तो। बात समझ में आ गया, क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता, सीधा यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन।
हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन सर यहाँ पे नहीं, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी ये टॉपिक। हाँ, आप चाहिए तो मैट्रिक्स मेथड से भी उसको बना सकते हैं, बट आप बनाने की जरूरत नहीं है, जो सिखा दिए सर वो पवित्र ग्रंथ है आपके लिए। हाँ, वही बेस्ट है आपका। हाँ सर, तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ सर, देखिए ये क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रखा है कि ये आपको सर दे रखा है, हाँ इसके बारे में एक्स वाई जेड आप निकालना चाहते हैं, बोल के रखा है, इसको चेक करना है कि ये है क्या, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है, इसको चेक करने के लिए बोल रखा है। तो सर क्या करते हैं, फिर से वही करेंगे, अपना फंडा बनाएंगे। हाँ, ये बना ले अपना, हाँ ये बना ले, और इसको भी ये बना ले, ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, समझ गए, ये अपना फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या लिख लेंगे, 2 1 3 3 -1 2 और 1 2 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, एक्स वाई जेड, और इस तरफ क्या आ जाएगा सर 1 3 4। तो अपने को पता है ये बी है, ये एक्स है, ये क्या है सर ए। हम लोग क्या निकालेंगे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये बात समझ रहे हैं, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डिटर्मिनेंट 2 1 3 से। हाँ, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा सर, वो आएगा आपका 0 के बराबर, समझ गए। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, इसे देख लीजिए। हाँ, -3 और -3 और -4 -7। 3 के लिए क्या आ जाएगा, 3 और कितना आ जाएगा, 3 और -6 -3 और ये हो जाएगा +3। हाँ, हो जाएगा +3, और 1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 और +3 यानी कि +5। 0 नहीं आ रहा, ये कह रहा, चेक करते हैं हम लोग अच्छा से। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2 के लिए ये कवर सर -3 और क्या हो जाएगा, और -4 यानी कि यहाँ -7 हो जाएगा, -7। यहाँ आ जाएगा -3, ये कवर और ये कवर आ जाएगा 3 - 6 यानी क्या आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा +1, ये कवर 2 और ये 5 हो जाएगा। तो आ जाएगा -14, और यहाँ पर हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +5। हाँ, तो कितना आ गया सर, ये 0 नहीं आ रहा, 0 क्यों शो कर रहा है यहाँ पर +5। अच्छा, ये +9 होगा ना, 0 तो आ ही रहा, फट गया अरे +9 होगा ना। हाँ, तो हुआ ना डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0। हाँ, ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। अबे ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन हो सकता है या इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकता है। इसको चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। यस सर। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, इसको बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए और क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करना। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 0, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ, तो दोनों एक साथ 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफिनिट सॉल्यूशन। तो लिख लीजिएगा, हेंस इट इज इनफिनिट सॉल्यूशन। हाँ, चलिए सर नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। हाँ, समझ गए, डिटरमिनेंट ए चेक करेंगे, ए यहाँ से निकालकर, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी कीजिएगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो बोल दीजिएगा क्या है, दोनों एक साथ 0 हो गया, इनफिनिट सॉल्यूशन। अब खुदा ना खासा सर मान के चलिए क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, तब क्या हो जाता, नो सॉल्यूशन हो जाता। अब मान चलिए यहीं पर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ जाता 4, इसके मतलब क्या हो जाता, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, सीधे बोल देते क्या, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है सर कंसेप्ट। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, देखिए एक इनवर्स निकालने का एक और तरीका है, और बहुत छोटू है। हाँ, बहुत ही छोटू है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। हाँ, तो क्या होता है सर, ये जो भी रहता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन है, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ा जाता है। हाँ, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, हाँ ये देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई। हाँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख लीजिए, a माइनस एक्स आई के फॉर्म में लिख लीजिए। हाँ, तो उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। समझ रहे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आई का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 लगा दिए तो उसको क्या बोला जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाएगा। समझ गए इस बात को। तो देखिए और क्या होता है कि ये बताते हैं बाद में। हाँ, ये बातें बताते हैं, जो नोट लिखा हुआ है इसको बाद में बताते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम क्या बोलते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आई के फॉर्म में लिखते हैं, तब क्या क्या होता है सारा चीज बताते हैं। तो क्या सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस एक्स आई के फॉर्म में लिखें। तो लिखिए यहाँ पर, हाँ लिखिए, a हमारा ये है, a हमारा मैट्रिक्स का नाम है। समझ गए, तो क्या हो गया, लिखिए a माइनस एक्स आई। हाँ, तो क्या आ गया, a हमारा क्या हो गया 4 3 1 2, हाँ माइनस एक्स 1 0 0 1। सही है, तो क्या हो जाएगा अपना, हाँ यहाँ पर देखिएगा मन की आपको, तो यहाँ 4x दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा होगा।
हाँ, यहाँ पर 1 माइनस 0 ही दिखाई देगा, यानी कि आपको यहाँ पे 1 ही दिखाई देने वाला है। यहाँ पे आपको भी 3 दिखाई देने वाला है, यहाँ पे क्या दिखाने वाला है? हाँ, ये दिखाई देने वाला। ये क्या बन गया? एक मैट्रिसेस बन गया जो 4 माइनस एक्स इस तरह का बन गया। अब क्या बोला गया? लेट ए या स्क्वायर मैट्रिक्स दे डिटरमिनेंट ऑफ इतना। हाँ, ये तो अभी मैट्रिसेस में ही है, तो क्या करते हैं जब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लगा लिए 4 माइनस एक्स 1 3 और 2 माइनस एक्स। अब इसको क्या कर लिए? इसका डिटरमिनेंट बना लिए। हाँ, अब इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा सोल्व करने में? 4 माइनस एक्स और क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स। अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। ये क्या बन गया? 8 माइनस 2x और ये माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 6x और क्या आ जाएगा? प्लस 8 और माइनस 3 प्लस 5 बन गया। इतना बन जाएगा सॉल्व करने में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 सर, सही है यहाँ तक? हाँ, अब देखिएगा क्या है हाँ, कि अगर इतना ही रह जाए इसको क्या बोला जाएगा? हाँ, इसको क्या बोला गया? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। हाँ, क्या पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक 0 नहीं लगा है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। हाँ, अब क्या करते हैं? अगर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 लग गया, दैट मीन्स ये क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो इसको क्या बोला जाएगा सर? हाँ, इसको क्या बोला जाएगा? हाँ, इतना इक्वेशन इसको बोला जाएगा, समझ गए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाएगा। हाँ, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं सर fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू हाँ fx पॉलिनोमियल में। इसका मतलब क्या हो गया कि सर कि fx इक्वल टू हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ, अब देखिए, अब यहां से समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके मतलब क्या सर? इसका बात कर रहा। हाँ, एवरी इक्वेशन सैटिस्फाइज इट्स ऑन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये क्या करता है? अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अच्छा, यानी कि अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या करते हैं कि एक्स के स्थान पर हमें ए लिख लें क्या? ये समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंच गए सर? यहां तक नोट कीजिए ना, इसके बाद बात करते हैं। हाँ सर, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए सर कि क्या क्या होगा। हाँ, फिर से बता देते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसको a माइनस एक्स आई के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, तो ये बन गया, इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, जो सॉल्व करके आएगा उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, उसमें 0 लगा देंगे तो इक्वेशन बोला जाएगा। हाँ, अब क्या करता है सर? आपको नोट करके लिखा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपना इक्वेशन को क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये क्या कर दिए? सेटिस्फाई कर दी। बेटा ये सेटिस्फाई करते ही ये क्या बन गया? यहाँ कंडीशन है क्या बन गया कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू 5i। हाँ, मैट्रिसेस के अंदर कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहता है, वो i के साथ रहता है। ये बन गया। अब यहाँ से देखिए ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं। हाँ, यहाँ से फाइंड ए इनवर्स बोल देगा। तो क्या करेंगे? 5i को इस तरफ ले जाएंगे। याद है ना? 5i को इस तरफ ले जाएंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? ए को कॉमन में ले लेते हैं तो ए माइनस 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस 5i। समझ गए? ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई ए इनवर्स ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा? इधर ए इनवर्स ए और क्या आ जाएगा? ए माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। हाँ, और ए इनवर्स क्या आ जाएगा? आई। हाँ सर, तो कोई भी मैट्रिसेस, हाँ ए इनवर्स क्या है? मैट्रिसेस है। हाँ, उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? हाँ, ए इनवर्स ही रह जाएगा ना। हाँ, वो तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया सर? यहाँ बन गया आई, यहाँ क्या बन गया? ए माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 5i। सॉरी, ए इनवर्स रह जाएगा। हाँ, ए इनवर्स। तो क्या आ जाएगा सर? इधर भी ये i से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं तो 6i है ना। हाँ, ये 6i है, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? ai माइनस 6i का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5a का इनवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस 6i ही रह जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 5a का इनवर्स। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? 6i माइनस a हो जाएगा इक्वल टू 5a इनवर्स। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया? 1/5
6i माइनस ए इनवर्स ये निकल गया सर अपना आंसर। समझिए कैसे कैसे निकाले। अच्छा, इसमें एक चीज जानने वाला और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सोच भी नहीं सकते हो, गजब का वो ट्रिक है। तो सीखते हैं सर यहाँ, वो चीज नोट में ही करके सीखते हैं। क्या बोलेंगे वो सीखिएगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन है अपना सर, हाँ ये दिख रहा है इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, 0। हाँ थोड़ा सा एक बार मुझे ये लिखा था तो मैट्रिसेस, हाँ ये मैट्रिसेस थोड़ा लिखा था क्या, मैट्रिसेस क्या ऑर्डर का 4 3 1 4 3 1 2। हाँ ये रिकॉर्डिंग साथ दिख रहा है। हाँ तो क्या गया, ये 4 3 1 मैट्रिसेस है। अब देखिएगा ये नोट में, हाँ बात ये नोट में लिख लीजिएगा अच्छा से। अब बताओ कि इसका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है, यहां पर कितना है, इसका बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है। अरे डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, अरे 5 8 माइनस 3 5 है। यानी कि क्या बोलेगा ये, इसको क्या बोला जाता है, अगर क्वाड्रेटिक का रहेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, सम ऑफ रूट। इसको क्या बोला जाएगा, सम ऑफ रूट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। समझ के बात, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है उसका जो सम ऑफ रूट होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। दिख रहा सर। अब कोई भी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। हाँ सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर नोट कीजिए, ये दो क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ सर देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ इसका कंसेप्ट सारा, हाँ क्या बोल रखा कि फाइंड अल्फा बीटा गामा सच दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिसेस दिस इज इतना। समझ रहे हैं सर, ये थर्ड ऑर्डर का है सर। एक देखे होंगे अभी जो क्वेश्चन किए थे, जो एग्जांपल्स हम लोग समझ रहे थे वो क्या था, सेकंड ऑर्डर का था। तो सेकंड ऑर्डर से सर क्वाड्रेटिक बनेगा और थर्ड ऑर्डर से क्यूबिक ही बनेगा हमारा। रीजन क्यों कि सर देखें यहाँ पर क्रिएट कीजिएगा x माइनस आई, यहाँ पर आएगा x, यहाँ भी आएगा x और यहाँ भी आएगा x। अब टू ऑर्डर में दो ही जगह पर x आया था, क्वाड्रेटिक है, इसमें क्या बनेगा, ये क्यूबिक बनने वाला है। अच्छा आपने क्या वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है, अल्फा का, बीटा का और गामा का। हाँ यानी कि अल्फा सर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है, और अल्फा देखिए ट्रेस ऑफ ए में है। हाँ और ट्रेस ऑफ ए बराबर हम क्या जानते हैं, सम ऑफ रूट। हाँ अच्छा इसमें बताइए सम ऑफ रूट कौन वाला होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हाँ हाँ सर पूरे बता चुके हैं सर, क्यूबिक इक्वेशन जब पढ़ाए हैं क्वाड्रेटिक के अंदर तो पूरे डिटेल पढ़ाए हैं। इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोला जाता है, दो दो टर्म का सम करके जो करते हैं। हाँ इसको अल्फा बीटा गामा बराबर ये होता था, तीन प्रोडक्ट ऑफ रूट। बैठ जाओ। हाँ तो सर क्या होगा, हम लोग करते हैं क्या कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हाँ माइनस नहीं देखना है, अपने को सिर्फ ये को देखना है कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और यहाँ सम ऑफ रूट क्या बोलता है, किसके बराबर होगा, 1 5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ट्रेस ऑफ 8 बराबर होगा ना, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया सर, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा अब देखिए, अब ये जो गामा आपको दिखाई दे रहा है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर। अरे गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होगा, गामा। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट थ्योरी से क्या जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ इसका निकाल दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये गामा निकाल दें, और डिटरमिनेंट ए की जगह आ जाएगा 7, यानी गामा का वैल्यू क्या आ गया 7। समझ गए। अब देखिए सर बीटा निकालने, बीटा के लिए कोई फार्मूला नहीं है, अपने दो ही चीज के लिए जानते थे, क्या सम ऑफ रूट के लिए फार्मूला जानते थे और क्या जानते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए फार्मूला जानते थे। अब बीटा कैसे निकाला जाता है वो देखिएगा। आप कर लीजिएगा यहाँ से क्या, a माइनस एक्स आई कर लीजिएगा, a माइनस एक्स आई कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा अपना a माइनस एक्स लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स आपको दिखाई दे रहा। हाँ और यहाँ पे 2 और 3 ही आ जाएगा, जो बदलेगा वो x बदलेगा ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा ना, तो नहीं समझ रहा, तो 0 वाक्य हो जाएगा ना। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2 3, और अल्फा का स्थान पर क्या कर लेंगे 2 रख लेंगे, अल्फा का स्थान पर क्या कर लेंगे 2, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा।
और जब इसको सॉल्व कीजिएगा 0 के बराबर, तो ये क्या बनकर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, यही वाला बनकर आ जाएगा। हाँ देखिएगा ना, बिल्कुल इसी तरह बनकर आएगा। हाँ तो वहां पर बीटा और बीटा को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का आंसर हो जाएगा। समझ गए? तब तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमको लगा क्या हाँ अब देखिए सर, इसको बनाना है आपको। हाँ इसका आंसर आप बताइएगा, हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन मेरे से मिलाइएगा। हाँ सर ये क्या लिखा हुआ है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखा है। हाँ तो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट यही वाला, ए वाला तो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट होता है। हाँ तो सम ऑफ रूट कितना है, 4 है। 4 ए का वैल्यू क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया ना। सम ऑफ रूट कितना है, यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना है, 1 बराबर है। और सम ऑफ रूट थ्योरी क्या बोलता है हमारा, कि ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, 3 + 1 = 3 + 1 ए का वैल्यू क्या आ गया, 4। यहाँ पे सर जो ये आई लिखा हुआ है, जो बी लिखा हुआ है, बी को क्या बोला जाता है, ये तो सेटिस्फाई किया हुआ है, कांस्टेंट है ना, मैट्रिसेस लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ x² x के टर्म में भी लिख सकता था, x के टर्म में, क्योंकि a कहां से आया होगा, सोचिए पहले वो x आया होगा, x के पर सेटिस्फाई किया होगा a को। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये कहां से आया होगा, x में आया होगा, फिर सेटिस्फाई किया होगा। इसको दोनों मेथड से बना के दिखा देते हैं आपको। हाँ क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर b हो जाएगा। हाँ थ्योरी क्या बोलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a = ये बोलता है, तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 1, b का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब देखिए बाई थ्योरेटिकल चलते हैं, तो आपको यहाँ पर नजर पड़ रहा होगा 3 - x 2 1 और 1 - x = 0 नजर पड़ रहा है। ये सेकंड मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड इसका। तो क्या आ जाएगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 - x 1 - x और -2 = 0। इसका मतलब 3 - x और -3x यानी -4x। हाँ अच्छा, एक तो गलती कर लिए हम लोग, एक का वैल्यू -4 होगा। हाँ एक का वैल्यू जो होगा सर वो -4 होगा। हाँ बताते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को क्या लिखा जाता है, x² माइनस सम ऑफ रूट। जब भी क्वाड्रेटिक का बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, माइनस सम ऑफ रूट के बराबर करेंगे ना, तो ए का वैल्यू आ जाएगा -4। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग -a से बराबर करेंगे। हाँ समझ रहे हैं सर क्यों किए ऐसा, इसको कंपेयर किससे करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट। हाँ यहाँ से सही आ जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा, 3 और यहाँ -x और -3 -4x x²। हाँ x² -4x +3 और -2 + 1 = 0। तो क्या गया, अब इसको इससे कंपेयर कीजिए। हाँ इसमें क्या करेंगे, a को रख देंगे, -4a + 1 = क्या आ गया, 0। अब देखिए कंपेयर कीजिए, कुछ नहीं, यहाँ पे i है तो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू -4 दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक कैसे कंपेयर करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट, तो यहाँ पर -a होगा ना, ये बात समझ रहे हैं, यहाँ माइनस के बाद सब नोट कीजिए। एक आईटी को क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, इसको ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछ रखा है, एडवांस में पूछ रखा है। इसको एक बार सर आप जरूर से जरूर बनाइएगा खुद से, उसके बाद ही मेरा आंसर मिलाइएगा। हाँ तब मजा आएगा ज्यादा। हाँ आपको सिखा चुके हैं, और स्टार्ट करते हैं सर। हम क्या a बराबर ये दे रखा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a इनवर्स बराबर ये दे रखा है, समझ गए। तो c और d के टर्म में दे रखा है। हाँ c और d का टर्म, तो पूछा c और d आप निकालिए, समझ रखे हैं, c और d क्या बोल रखा है, आप निकालिए। देखिए सर कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं कि a इनवर्स दे रखा है पहले से। हाँ हम क्या करते हैं, इसको इस मेथड से लगा करिए, जो मैट्रिसेस है a इनवर्स निकाल ले अपना, a इनवर्स निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं सर, हाँ a - x आई तो ये आ जाएगा, हाँ = 0 कर दिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, a को यहाँ तक पहुंच जाइएगा ना। अब a - x आई बोले थे ना, उसको 0 के बराबर करेंगे, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो अपना क्यूबिक बनकर चला आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, a इनवर्स निकालते हैं, समझ रहे बात को, a इनवर्स निकालते हैं। हाँ क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या आ जाएगा, तो क्या करेंगे सर, 6 को इस तरह भेज दें, 6 को इस तरह भेज दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ से। हाँ और a को कॉमन ले लेते हैं, क्या, तो a को कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा, a² -6a + 11 = 6i। मन की आंखों से देखिएगा तो i नजर पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर भी i ही होगा। हाँ यहाँ पर भी i ही होगा, यस सही है। अब इसको क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको i दिखने लगेगा। हाँ i दिख गया, i को अंदर ले गए तो दिख गया, चलो i को रनिंग लेते हैं। हाँ i यहाँ पर आ जाएगा a² -6a + 11i = इधर आ गया होगा 6a इनवर्स आ गया होगा।
हाँ आ गया 6 से इनवर्स, इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। अच्छा ये मैट्रिसेस पूरे आई से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देखो ना, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यही रह जाएगा, इसको भी यही रह जाएगा, यानी कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए इनवर्स का सीधा वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इधर आगे लटक जाएगा। सोचो ना, आ गया ना आंसर, बताओ ना आंसर क्या है। सी का -6 डी 0। हाँ आ गया ना आंसर। तो क्या आ गया, इसको इससे क्या करें कंपेयर, देखो बराबर बराबर है सब। तो क्या आ गया, सी का वैल्यू क्या हो गया बाबू -6 और डी का वैल्यू क्या हो गया 11, यानी कि आंसर हो गया सी। तो सर हम लोग यहाँ पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, हम लोग यहाँ पे क्या किए, चैप्टर को समाप्त कर लिए। हाँ 2 चैप्टर लोग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से समाप्त कर लिए हो। तो अब क्या है सर कि अभी भी हम लोग का क्या हुआ कि अभी भी हम लोग कम से कम 5 लेक्चर और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से पढ़ने वाले हैं, 5 लेक्चर, जिसमें सर ये जेईई मेंस और एडवांस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बच्चा सबको सजेस्ट करेंगे सर कि मेरा कॉपी पढ़ ही ले। हाँ 5 लेक्चर 4-5 लेक्चर जो भी है वो आएगा, इसके बाद जाकर सर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ 4-5 दिन बाद आपको, तो आप जिनको सिर्फ आईएससी के लिए पढ़ना है ना, वो आप 3-4 दिन का 5 दिन का वेट करें, फिर प्ले लिस्ट में देखिएगा वेक्टर आपका आ जाएगा और नोटिफिकेशन आ ही जाता है। हाँ तो फिर हाँ तो सर अभी 5 दिन तक हम लोग इस पर सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। डिटरमिनेंट का भी प्रीवियस ईयर 1 लेक्चर बाकी है ना, तो सब साथ ही कर लेंगे हम लोग। इसका 3-4 लेक्चर लेना है और 1 लेक्चर या 2 लेक्चर डिटरमिनेंट लेकर सर 5 लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश कर लेंगे। तो चैप्टर सर यहाँ पर समाप्त हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो रहेगा जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सर। तो कॉपी को सर मन से पढ़िएगा। हाँ कॉपी को मन से पढ़िएगा सर बिल्कुल। हाँ और एक बताओ, आप सर एनसीईआरटी पूरे तरह से क्लियर कर लीजिए। हाँ आपको जो भी सारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ आज के लिए होमवर्क आपका हो जाता है 3.4। हाँ ये जो स्टार्टिंग का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाए थे उससे, और साथ ही साथ आप मिसलेनियस को भी खत्म कर लें। समझ गए, आप मिसलेनियस को भी खत्म कर लीजिए एकदम A to Z। समझ गए सर, ठीक है सर, बाय बाय।